हिसाब से ये सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। इसमें शक्ति नहीं है। महिला शक्ति दिखा रही है। महिला से जब हम काम कर रहे हैं, काम के जितना हमारा काम है, काम के बदला हमको दाम चाहिए। और हमें क्या चाहिए? जय हिंद। अभी इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। हमारे साथ आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की कुछ महिलाएं हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किन मामलों को लेकर ये आज बैठक की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया भारती है। मैं आंगनबाड़ी संगठन की जिला अध्यक्ष छाया भारती महाराजगंज से हूँ। और आज हम यहाँ पे एक बैठक किए हैं। ये तो सिर्फ हमारे ब्लॉक के पदाधिकारियों का आज बैठक है। और जो हम काम करते हैं, सरकार से हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो भी सरकार के माध्यम से जैसे संकल्प यात्रा था, बहुत ऐसा विकसित भारत था, बहुत ऐसा बीएलओ का ड्यूटी, टीकाकरण है, जिसे अनेक जनगणना है, बहुत ऐसा कोई ऐसा काम नहीं है कि सरकार का कि हम फॉलो न करते हूँ। आप छाया जी ये बताइए, आप अभी बैठक किस मामले को लेकर कर रही हैं? हम आज बैठक जो कर रहे हैं, जैसे कि अभी हालांकि अभी 1 महीना पहले अभी केंद्र सरकार द्वारा जो बजट तृतीय बजट जो पेश हुआ है, उसमें हम आंगनबाड़ियों को कुछ नहीं मिला। इसलिए कि हम लोग बहुत उम्मीद पे बैठे थे, बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे इस सरकार से कि कुछ न कुछ सरकार तो हम लोग के बारे में सोचेगी और देगी। इस महंगाई के जमाने में मात्र हमको 6,000 मिल रहा है। क्या हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या उस 6,000 में हम अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का देख रेख कर सकते हैं? आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? सर, हमारे हिसाब से, हम लोग के हिसाब से जितना काम हम लोग करते हैं, बस हमारा तो एक मतलब अब ये है कि कम से कम 50,000 वो भी कम है। जितना ही मतलब कहें कि बीएलओ का ड्यूटी, टीकाकरण, मतलब जनगणना, टीकाकरण थी, मतलब गृह भ्रमण, टीएचआर, कुपोषित और बच्चों का मतलब हम लोग समझिए गर्भ से लेकर के जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता, मृत्यु से लेकर के मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग मतलब काम करते हैं। अपने 1200 आंगन, हर गाँव में एक आंगनबाड़ी, 1200 आबादी पे हम लोग काम करते हैं। और सरकार हमेशा कहती है कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। क्या यही महिलाओं का सम्मान है कि हम लोग आज रोड पे मतलब आज तो बैठक करके हम रणनीति बनाएंगे? आपके हिसाब से ये सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। इसलिए कि हमारी संस्था जो 1975 से शुरू हुआ है, आज तक 7500 रुपया भी नहीं दिया। तो क्या हम माने कि महिलाओं का सम्मान करती है? कुछ नहीं, महिलाओं का सम्मान इन्होंने किया। हम लोग का बहुत भरोसा था कि सरकार द्वारा कुछ न कुछ हम लोग का बजट में कुछ न हम लोग का धनराशि दिया जाएगा। और हम लोगों का जो भी अभी केंद्र जैसे अनेकों प्रदेश में कहीं 13,000 है, कहीं गुजरात में अभी 15,000 किए हैं, कहीं 10,000 है। लेकिन उस तरह से देखने से मतलब ये पता मतलब होना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी को मात्र 6,000 में कैसे हम लोग पालन पोषण अपना कर सकते हैं। और हमको सरकार कहती है कुपोषण हटाइए, कुपोषण हटाइए। हम लोग कुपोषण हटाते हटाते हम लोग खुद, हमारे बच्चे कुपोषित हो जा रहे हैं। उतना हम लोगों का 6,000 में हम लोग पालन पोषण अपने बच्चे का नहीं कर सकते हैं। इसलिए सन 2024 में सरकार को ये लग रहा है कि महिला जो है, महिला में शक्ति नहीं है। एक सरकार कहती है कि महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, महिला शक्ति दिखा रही है। महिला शक्ति बिल्कुल दिखाएंगे। जैसे कि जब हम काम कर रहे हैं, काम के जितना हमारा काम है, काम के बदला हमको दाम चाहिए। और हमें क्या चाहिए? जो हम काम कर रहे हैं उस दाम तो मांग रहे हैं। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, ये इनसे भी जानते हैं। दूसरे प्रदेश में 18,000 या 20,000 मिल रहा है या 14,000 मिल रहा है, क्यों इस प्रदेश में मिलने में हम लोग को क्यों कठिनाइयां हो रही हैं? इतनी काम हम लोग करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा जू नहीं रेंगता है। और मोदी योगी को समझाना चाहिए कि कम से कम बहनों आप कर रही हैं तो हम आपके काम के बदले दाम दूंगा। लेकिन कह करके मुकर जाते हैं, मोहर ठप्पा लगा करके मुकर जाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि अच्छा महिलाएं इतना मेहनत करके काम कर रही हैं, लेकिन उनका दाम तो कम से कम दें। छाया जी, कुल मिला जुला के सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ, हमारी आंगनबाड़ी बहनों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। हमारा जो अभी हमारा बहुत देखिए, सरकार का जो भी जैसे जितना भी काम रहता है, हमारा संगठन है चाहे हमारी बहनें हैं, बहुत ईमानदारी पूर्वक हम लोग करते हैं। और यही सरकार सन 2017 में 23 अक्टूबर को इन्होंने हम लोगों के ऊपर लाठी बरसाया। हम लोगों के ऊपर, जैसे हम लोगों ने जब हजरतगंज में मतलब अपने मांग के लिए संविधान में लिखा गया जो आपको अधिकार नहीं मिलता है तो आपको अपना धरना कर सकते हैं, इस संविधान में लिखा गया है। उस हम लोग धरना किए और इन्होंने अपनी प्रशासन को भेजवा करके हम लोगों को हजरतगंज से गोसाई नगर जेल में डाल दिया। इन्होंने 12 बजे गिरफ्तारी हो गया। आपको जेल में डाल दिया, लाठियां चला। फिर तो सरकार नहीं बननी चाहिए, लेकिन बन गई। क्यों? सरकार फिर बन जा रही है, तो भगवान जाने कैसे सरकार बन जा रही है। लेकिन सरकार
अगर इनकी बन रही है, लेकिन जैसे कि महिलाओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर इनको लगता है कि महिलाएं कमजोर है, कमजोर नहीं, हम सरकार का सम्मान करते हैं। अभी अगर सरकार भी चाहता है कि मतलब अभी बहुत कुछ समय है, अभी हम लोगों के प्रति अगर कुछ ध्यान आ जाए, भगवान करे उनको ध्यान आ जाए कि हम लोग का कुछ अभी चाहेंगे, कुछ मानदेय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अरे सरकार है, उनके पास बहुत बजट है अभी फिलहाल इन सब का कहना ये था कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और हमसे एक समान नहीं रखा जाता है। किसी प्रदेश में कुछ और किया जाता है और हमारे प्रदेश में कुछ और हो रहा है। यानी ये कहा जाए कि एक माँ के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे को, एक को पार्ले जी बिस्किट दिया जा रहा है, एक को गुड डे और एक को सिर्फ और सिर्फ रोटी और चटनी पे ही खुश कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इन महिलाओं का कहना है कि महिला शक्ति अब आपको दिखा दिया जाएगा। आप देख रहे थे सलमान अली बंजारा को।